जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कथाओं में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ गोपा अष्टमी की बहुत ही पतित पावनी कथा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न थे। और गोप अष्टमी के दिन, क्योंकि वह बहुत टाइम से प्रयास कर रहे थे कि वन में जाने के लिए मैया से, लेकिन उनको जाने की आज्ञा नहीं मिल रही थी। तो इस कथा को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि कथा को अंत तक अवश्य ही सुनिएगा। और कथा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। तो इस तरह से जैसे ही मैया से आज्ञा मिलती है तो वह बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस पूरी कथा को समझते हैं कि किस तरह से कृष्ण को मैया से आज्ञा मिलती है और गोचर करने की, और इतने क्यों उतावले थे श्री कृष्ण वन में जाने के लिए, उस बात को भी हम समझेंगे। तो यह जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो अष्टमी आती है, इसका नाम गोपा अष्टमी क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब गायों को वन में लेकर जाना प्रारंभ करते हैं तो वन में गायों को चराने के लिए जाते हैं, उनको गोप कहा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण पहले सिर्फ बछड़ों को ही आसपास में चराने जाते थे, तो ग्वाल वाल उनको बोला जाता था। लेकिन अभी बड़ी गायों को लेकर जाना प्रारंभ किए हैं इस अष्टमी से, इसलिए वह गोप हो गए हैं। तो इसीलिए इस अष्टमी का नाम गोपा अष्टमी पड़ा। तो भगवान प्रयास तो बहुत पहले से कर रहे थे कि मैया मुझे गाय चराने जाने दो, वन में मुझे जाना है, वन में जाकर खेलना है तो मुझे। लेकिन यशोदा मैया हर बार उनको मना कर देती थी। लेकिन यह अष्टमी के दिन क्या हुआ कि श्री कृष्ण को वन में जाने की आज्ञा मिली। जब श्री कृष्ण बछड़ों को चराने जाया करते थे तो जो बछड़े थे वह बड़े हो चुके थे और अभी वह गायों का दूध नहीं पी रहे थे। और जब बछड़े गाय का दूध नहीं पीते हैं तो फिर उनको गायों के साथ जाने की आज्ञा मिल जाती है। बछड़े जा सकते हैं, क्योंकि अगर गायों के साथ बछड़े भेज देंगे जो दूध पीते रहेंगे तो गायों का सारा दूध पी जाएंगे। इसलिए गायों के साथ नहीं जाने दिया जाता था बछड़ों को। लेकिन अभी बछड़े बड़े हो गए हैं तो गायों के साथ भी जा सकते हैं। जब अभी जो गोप थे बाकी के, और वो बछड़ों को लेकर जा रहे हैं गायों के साथ में वन में, तो वो बछड़े जा ही नहीं रहे थे। वो श्री कृष्ण के बिना जाना ही नहीं चाहते थे। तो सब ग्वाल बाल हैं जो सब उनको घेर रहे हैं, लेकिन वो घेर वापस से घर पर ही आ रहे हैं। और श्री कृष्ण के जो साथ वाले थे उनके सखा, तो अब वो भी बड़े हो चुके थे, उनको तो आज्ञा मिल चुकी थी वन में जाने के लिए। लेकिन उनको आज्ञा मिलने पर भी वह श्री कृष्ण के बगैर नहीं जा रहे थे। ना तो बछड़े जा रहे हैं, ना उनके मित्र वो जा रहे हैं वन में कृष्ण के बगैर। और श्री कृष्ण को ऐसे इशारे देकर बुला रहे हैं कि आ जाओ कन्हैया, आ जाओ ना कन्हैया, वन में जाएंगे, आपके बिना अच्छा नहीं लगता। तो अभी कन्हैया बेचारे क्या करें, उनको तो यशोदा मैया आज्ञा ही नहीं दे रही हैं। तो फिर जब नंद बाबा देखते हैं कि कृष्ण के बगैर बछड़े भी नहीं जा रहे हैं और गाय भी नहीं जा रही है और बाकी के गोप हैं वह भी नहीं जा रहे हैं, तो वन में फिर नंद बाबा मान गए कि ठीक है कृष्ण को जाने दो। लेकिन यशोदा मैया ने आज्ञा नहीं दी श्री कृष्ण को वन में जाने के लिए, क्योंकि श्री कृष्ण का बहुत ही फिक्र करती थी, एकदम कलेजे का टुकड़ा, उससे भी अधिक बहुत स्नेह करती थी यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण से। इसीलिए उनको वन में जाने की आज्ञा नहीं दे रही हैं। तो कृष्ण यशोदा मैया के पास जाते हैं कि मैया, अगर आप मुझे आज्ञा नहीं दोगी माँ, तो ऐसे ही चला जाऊंगा गोपों के साथ में, क्योंकि मुझे मैया है ना वन में जाना है मुझे गायों को चराने के लिए। तो अभी श्री कृष्ण इतनी जिद क्यों कर रहे हैं वन में जाने के लिए? जिद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो वृंदावन में उसमें जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, घास है, वह सभी भगवान के भक्त हैं।
और वो भगवान का इंतजार कर रहे हैं, भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब भगवान आएंगे और कब हमारे साथ लीलाएं करेंगे, कब हम हमारे साथ खेलेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा उतावले हो रहे हैं वन में जाने के लिए, अपने भक्तों से मिलने के लिए। लेकिन क्या करें, ऐसे तो जा ही नहीं सकते। तो गायों को चराने के बहाने से ही जा सकते हैं। तो गायों को चराने में ही श्री कृष्ण को बहुत आनंद आता है, और वन में जाएंगे तो अपने जो भक्त हैं उनके साथ लीलाएं कर पाएंगे। तो यही कारण था जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण बहुत उतावले थे कि मुझे वन में जाना है। तो मैया यशोदा एक 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 बात को बोल रही है और भगवान श्री कृष्ण को एक एक बात काट रहे हैं। मैया यशोदा बोलती है, अभी कन्हैया तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम्हारा नहीं है, तुम थक जाओगे। अगर वन में जाओगे तो वन में जाने के लिए सुबह जाना पड़ता है और रात हो जाती है बेटा। आने के लिए तो तुम्हारे अंदर वह शक्ति नहीं है कि तुम इतना देर तक रुक सको वन में। तो कृष्ण बोलते हैं, मैया भूल गई, वहाँ जो पेड़ हैं जो खड़े थे आंगन में उनको मैंने ही तो उखाड़ा था। तो यशोदा मैया बोलती है, चुप करो लाला, वह पेड़ तुमने नहीं उखाड़े थे, वह तो भगवान की कृपा थी जिसके कारण तुम बच गए, और कोई देवी शक्ति थी जिसके कारण से वह पेड़ उखड़ गए। मतलब जब भी भगवान श्री कृष्ण कोई लीला करते तो यशोदा मैया कभी नहीं मानती थी कि श्री कृष्ण ने ही किया है। उनको तो लगता था कि बस भगवान की कृपा जिसके कारण मेरा कन्हैया बच गया। फिर कृष्ण कोई लीला करते तो यशोदा मैया कभी नहीं मानती थी। उनको लगता था कि बस भगवान की कृपा है जिसके कारण मेरा कन्हैया बच गया है। फिर कृष्ण पीछे पड़ते, मैया जाने दो ना मैया, मुझे वन में जाना है गायों को चराने के लिए। फिर यशोदा मैया बोलती कि बेटा तुम वन में जाओगे तो उधर तुमको भूख लगेगी, भूख लग जाएगी, उधर कैसे रह पाओगे तुम भूखे। तो कृष्ण जी बोलते हैं, मैया उधर बहुत सारे फल हैं, मैं उनको खा लूँगा, और मैया मुझे आप कुछ खाना भी दे दो, रख सकती हो ना तुम, बना के भात रख दीजिए बना के, मैं वो लेकर जाऊँगा, उसको खा लेंगे हम सब लोग। और मैया हम रात तक नहीं आएंगे, हम जल्दी ही आ जाएंगे, हम शाम होने से पहले ही आ जाएंगे घर पर, आप फिक्र मत करो, चिंता मत करो मैया। फिर यशोदा मैया बोलती है, कन्हैया तुम बहुत नटखट हो, तुम इधर उधर भागते हो, तुम यमुना जी में चले जाते हो स्नान करने के लिए। तो कृष्ण बोलते हैं, मैया मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं खाली दाऊ भैया के पीछे पीछे ही रहूंगा, और मैं बिल्कुल भी यमुना जी में स्नान नहीं करूंगा, चाहे तो मुझसे कसम दिला लो यमुना जी की मैं स्नान नहीं करूंगा। तो इस तरह से बातचीत चल रही है यशोदा मैया और कृष्ण के बीच में, लेकिन यशोदा मैया मान नहीं रही हैं। तो कृष्ण ऐसे ही भाग रहे हैं, जा रहे हैं, मैया जा रहा हूँ, और यशोदा मैया पीछे पीछे पकड़ रही हैं कृष्ण को, नहीं मैं नहीं जाने दूंगी कन्हैया तुमको। तो फिर बलराम जी आते हैं और बलराम जी बोलते हैं कि मैया जाने दो, अभी इतना जिद कर रहा है तो जाने दो, हम इसको गाय घेरने के लिए नहीं बोलेंगे, बस ये ऐसे ही खाली हमारे साथ साथ में लगा रहेगा, खेलता रहेगा। देखो मैया कोई नहीं जा रहा है, ना बछड़े जा रहे हैं, ना ग्वाल वाल जा रहे हैं, जाने दो इसको। तो फिर यशोदा मैया बोलती है ठीक है, फिर आज्ञा दे देती है श्री कृष्ण को। लेकिन फिर समझ आती है कि अपना समझाती है कि अपना ध्यान रखना, इधर उधर मत भागना, दाऊ भैया के साथ साथ ही रहना, अकेले किधर भी नहीं जाना, यमुना जी से तो बहुत दूर रहना, तुम डूब जाओगे। और ऐसे समझाने के बाद श्री कृष्ण और बलराम अपना जो भी खाने पीने का जो सामान माता देती हैं वह सब रखते हैं और एक लकड़ी के ऊपर और चल देते हैं। अब श्री कृष्ण 6 वर्ष में अब लग चुके थे, मतलब 5 वर्ष पूरे हो चुके और छठे वर्ष में लग चुके थे। एकदम बालक भी नहीं दिख रहे और एकदम तो हट्टे कट्टे लंबे लग रहे थे, जैसे कि 8 साल के बच्चे हों। और सब तैयारी करके और फिर कृष्ण चलते हैं गायों को वन में लेकर जाने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण जब वन में जा रहे हैं तो
पादुका नहीं पहनी हुई है। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा ने पादुका उनके लिए बनवाई हुई थी, लेकिन उन्होंने नहीं पहनी हुई। वो नंगे पैर ही जमी वृंदावन की ब्रज रज में चल रहे हैं। इसका कारण एक यह भी बताते हैं कि जब पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी के पास गई थी तो वह बहुत रोई थी और भगवान का संग पाने के लिए इच्छा की थी। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों का स्पर्श वह माता पृथ्वी के लिए दे रहे हैं। और जैसे जैसे वृंदावन की भूमि पर आगे बढ़ रहे हैं वन में, वैसे वैसे वृंदावन की भूमि और भी सुशोभित हो रही है। सुशोभित तो पहले से ही थी, लेकिन भगवान के चरण पड़ते ही और भी सब पेड़ पौधे फूल सब खिल रहे हैं और बड़ी शोभायमान वृंदावन की भूमि लग रही है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से तो इस तरह से गाय चराने की आज्ञा यशोदा मैया नंद बाबा से मिलने पर और भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि आज मुझे वन में जाने का मौका मिला है। और इस तरह से यह गोपा अष्टमी की कथा थी। और इसके बाद यह अष्टमी के बाद फिर भगवान श्री कृष्ण ने लगातार गोचारण किया। मतलब ऐसा नहीं हमारे जैसे कि छुट्टी हो गई, कभी छुट्टी ले लिया, नहीं, भगवान ने कभी छुट्टी नहीं ली, ना ही वे थक गए तो छुट्टी ले ली, नहीं, लगातार भगवान श्री कृष्ण लगातार रोज में वन में जाया करते, फिर गाय चराने के लिए और बिना चप्पल के ही जाया करते थे। तो इस तरह यह कथा गोपा अष्टमी की। तो अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।